वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पहला में कुछ थ्योरी है। तो ये पहला देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट इंश्योर ऑटोमेटिक इक्वलिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये उनका कहना है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है अपने आप ये इक्वल नहीं हो जाता एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ये कहना है उनका। An economy could be in equilibrium even at less than full employment। तो उनका ये विचार ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में पहुंचे बिना ही इक्विलिब्रियम हो सकता है, जहां सारे जो रिसोर्सेस है फुली एम्प्लॉयड नहीं है फिर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। Aggregate demand could fall short of aggregate supply corresponding to the level of full employment। जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो सकता है, मतलब जितना सप्लाई है उतना डिमांड ना हो, ये हो सकता है। दूसरा, द लेवल ऑफ आउटपुट income and employment directly depends upon the level of aggregate demand AD जिसको कहते हैं for foods and services। तो उनके विचार यही है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है, इनकम या एम्प्लॉयमेंट, ये सीधे जुड़े हैं एग्रीगेट डिमांड से। ये डिपेंड करते हैं कि डिमांड कैसा है। तो डिमांड का फोर्स ज़्यादा है, वही तय करता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम क्या होगा। ये डायरेक्टली उससे जुड़ा है एग्रीगेट डिमांड से। इफ एडी इंक्रीजेस लेवल ऑफ आउटपुट एंड द रिजल्टेंट इनकम विल ऑल्सो गो अप बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द इंक्रीज्ड डिमांड। उनका ये कहना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो लेवल ऑफ आउटपुट एंड द रिजल्टेंट इनकम, और उससे जो इनकम होगा वो भी बढ़ेगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो अपने आप ये क्रिएट करेगा आपके लिए इनकम। थर्ड, demand creates its own supply and not the other way round as was believed by classicals। तो उनका ये कहना है कि डिमांड ही क्रिएट करता है सप्लाई। डिमांड रहेगा तो सप्लाई भी होगा, ना कि उल्टा कि सप्लाई होने से डिमांड होगा। ज़रूरी नहीं सप्लाई होने से लोग खरीदना शुरू कर देंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लोग मांगना चाहेंगे किसी चीज़ को बार बार तो उसका सप्लाई भी होगा। जैसे कि आजकल हम लोग देखे हैं कोरोना के दिन में कि मास्क की सप्लाई देखिए कितना आ गया मार्केट में, और ये बढ़ गया सप्लाई। पहले उतना नहीं था, उतना डिमांड नहीं था। जैसे ही डिमांड बढ़ा उसको बनाना शुरू हो गया तो सप्लाई बढ़ा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो क्लासिकल्स का बिलीव ये था कि अगर सप्लाई होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो इनके विचार उससे अलग था। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होगा। आगे नई चीज़ नए क्लास के साथ। थैंक यू।